यहाँ हम लाइन में लगे हुए हैं और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश है और बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी भी है। इन सब के पीछे एक ही कारण है, क्योंकि यहाँ आने वाले वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर हंसराज रघुवंशी, जो कि शिव जी के बहुत ही अच्छे अच्छे सॉन्ग्स उन्होंने दिए हैं और हमने वो सारे सॉन्ग्स सुने हैं, इन्जॉय किए हैं। तो आज के लिए हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि हमने आज उनको लाइव देखना था। तो जैसी हमारी एंट्री होती है, हम देखते हैं वहाँ पे शिवलिंग, जो कि बर्फ़ से बना हुआ था। इतना सुंदर, इतना भव्य था कि मन कर रहा था कि हम देखते ही रहें उन्हें। पर हमें आगे भी जाना था। हमारे पास सबसे पहले बड़ी प्रॉब्लम ये आती कि हमारे पास था नहीं, तो हमें एंट्री मिलना थोड़ा सा मुश्किल था। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे हम एंटर होने वाले गेट पे जाते हैं, वहाँ पे शिवलिंग तो चलो पहले नंबर पे था। दूसरे नंबर पे शिव जी की इतनी बड़ी भव्य सुंदर सी मूर्ति थी ना, मतलब उनसे तो नज़रें ही नहीं हट रही थी। मतलब बस ऐसे मन कर रहा था बस खड़े होके बस देखते रहे। उसके बाद हमें एक है ना पुलिस वाले मैम थे, उन्होंने हमें बोला बिना पास के एंट्री नहीं मिलनी। उन्होंने हमें एक हिसाब से ना वापस भेज दिया था। फिर वहाँ पे जो सेवादार अंकल थे, हमने उनको बोला कि हमें ना एंट्री चाहिए, हम अब अंदर यहाँ तक आ गए हैं। फिर उन्होंने ना हमें अपना कार्ड दे दिया, उस पर 3 लोगों की एंट्री होनी थी और हम गए थे, मैं गई थी और मेरी बहन और मेरी एक फ्रेंड मेरे साथ गई थी। हम तीनों की तो बहुत ही अच्छे से एंट्री हो जाती है। ऐसे लग रहा था कि जैसे कि वो हमें बुलाना ही चाह रहे हो, भगवान कि आप आओ बैठो हमारे पास। इसीलिए बिना पास होते हुए भी हमें एंट्री मिल गई और वो भी आगे जाके इतनी अच्छी जगह पे हमें सीट भी मिल गई, क्योंकि वहाँ पे हवा भी बहुत अच्छी आ रही थी और बिल्कुल स्टेज के हम सामने ही थे। और यहाँ हम वेट कर रहे थे कि कब हमारे हंसराज रघुवंशी जी आएंगे, क्योंकि हम गर्ल्स हैं, हमें जल्दी से घर भी जाना था। तो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। फिर वो आए, पर जब वो आए ओनली उन्होंने 3 to 5 मिनट्स तक अपनी रिहर्सल किए और वो सिंपल कपड़ों में थे। उसके बाद वो आए, मतलब 9 बजे के बाद फिर वो आए। हमने 8 बजे तक उनकी बहुत वेट की, तो वो नहीं आए थे। पर उनकी जगह पे बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स आए, उन्होंने अपना गाया। उसके बाद हमारे भगवंत मान आए, भगवंत मान जी ने अपना भाषण दिया। उसके बाद केजरीवाल जी ने अपना बहुत ही ज़्यादा भाषण दिया वोट के लिए। उन्होंने ये करवाया था सारा कुछ, तो उन्होंने तो कुछ तो लेना ही है। फिर उन्होंने वोट के लिए बहुत ही ज़्यादा लोगों को बहुत ही ज़्यादा उनसे वोट मांगी। पर चलो कोई बात ही नहीं है, वो सब तो ठीक था। उसके बाद जब तक मैं घर आ गई, फिर मैंने बहुत ही ज़िद मचाई पापा से कि नहीं हमें जाना है, हमें जाना है, हमें तो देखना ही है। फिर पापा हमें लेकर गए। पर जब मैं वहाँ पहुँची तो ओ माय गॉड, क्या ही हमने नज़ारा देखा। वहाँ पे रश इतना ज़्यादा था कि हमें दोबारा एंट्री ही नहीं मिली। और हमने देखा कि जो लड़के हैं, जो यंगस्टर हैं सारे, वो क्या कर रहे थे, वो वॉल्स के ऊपर ऊपर चढ़ के वो सारा देख रहे थे। वो हमने तो इतना करना ही नहीं था। और पापा इतना रश देख के हमें बोल रहे थे ना चलो बच्चा बहुत हो गया, अब हम घर चलते हैं। फिर हमारे ना वापस आना भी मुश्किल हो रहा था। आपको पता है कि वहाँ पे जो पुलिस वाले थे, वो सबको वापस भेज रहे थे। अब उनकी भी क्या ही गलती है, आगे इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी ना, अंदर जगह ही नहीं थी और बाहर लोग लाइंस में लगे हुए थे। और कुछ लोग जो बाउंड्री पार करने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी तो रोकना था। मुझे नहीं लगता कि पुलिस की कोई गलती है, पर मुझे ऐसा लगता है कि और भी ज़्यादा पुलिस को वहाँ पे आना चाहिए था, क्योंकि हमारे इतने मेन लीडर्स हैं, जो केजरीवाल हैं और बाकी जो कोई भी हैं, वो सारे और भी आए हुए थे काफ़ी। और एम्बुलेंस वगैरह आई थी, रास्ते बहुत ही ज़्यादा ब्लॉक किए हुए थे। इवन कि यहाँ पे जलंधर तो छोड़ो, यहाँ पे अमृतसर और इधर भोगपुर साइड के लोग भी आए हुए थे। हमारी उनसे बात हुई और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे एक से एक व्लॉगर्स आए हुए थे। मेरा तो ऐसे मन कर रहा था कि सारे व्लॉगर्स को एक एक करके ना थोड़ा सा देखूँ, उनकी क्लिप्स निकाल लूँ और सबको मेंशन कर दूँ कि मैंने तो आपको देखा है। बट हाँ, मैंने ऐसे किया नहीं कुछ, क्योंकि मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट सी हूँ। हाँ, बट मैं 1-2 व्लॉगर्स को वहाँ पे मिली थी, कि जो वो थोड़े बहुत मुझे भी जानते थे। तो मुझे इस बात की बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई और हमने ये दिन बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। वहाँ पे लंगर का बहुत ही ज़्यादा इंतज़ाम किया हुआ था। लंगर तो पूछिए ना, इतना ज़्यादा लंगर था वहाँ पे कि मैं क्या ही बताऊँ। पर अगर ऐसा कोई और कॉन्सर्ट अब होगा, तो मैंने तो डिसाइड कर लिया कि मैं पहले ही चली जाऊँगी और मैं अपने पापा जी को भी पहले ही लेके जाऊँगी, ताकि मुझे वापस आना ना पड़े, क्योंकि मैं इसको एंजॉय करना चाहती। यहाँ पे मेरे माइंड में आता, अगर मैं लड़का होती
तो मैं वहाँ पे और देर तक रुक सकती थी और मैं वो चीज़ इंजॉय कर सकती थी जो मैं करना चाहती थी। बट वेल, नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर देखूँगी कि मैं अपने पेरेंट्स को भी साथ में लेके जाऊँ, ताकि मुझे सिक्योरिटी की कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे सिक्योरिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वहाँ पे पुलिस बहुत ही ज़्यादा थी, मतलब कि लेडीज़ पुलिस भी थी और दूसरे भी थे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे लगता है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।